भिड़ते हैं, लेकिन रामलीला बहुत अच्छी करते हैं। जो भी प्रतिदिन चंदा इकट्ठा करते हैं और अनुमान हमारा जो खर्चा बैठ जाता है लगभग 20-22-23 लाख रुपए का हमारा खर्चा बैठता है। क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने अभी की बार भी कहा था लड़कों की टीम बना करके, मैंने कहा V2 में कुर्ते आए हुए हैं 200-250 रुपए के हैं, 40 कुर्ते लिया और सब वही पहनेंगे, लेकिन वो मिले नहीं मौके पर। ठीक है, हम रसीद काटते हैं, सब पैसा हम खर्च कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम रुड़की की ही नहीं पूरे प्रदेश की जो प्रसिद्ध रामलीला है, रुड़की की बीटीगंज रामलीला, अभी वहां पर है। और आप मेरे पीछे रंगमंच का जो स्थल है, यहाँ पर मंच पर रामलीला चल रही है। और आज यहाँ पर आज देखा कि आपने जो विभीषण है वो राम जी की शरण में पहुंच जाता है। लेकिन इतनी सुंदर लीला और इतनी भीड़ यहाँ पर रोज रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लीलाएं तो राम जी की हर कोई जानता ही है, क्योंकि घर घर में टीवी है और मोबाइलों पे आजकल लोग देख रहा है। कोविड में जिसने आज तक रामायण देखी उसने भी रामायण देख ली, लेकिन जो लीला देखने का मजा है वो बीटीगंज में इसलिए है क्योंकि रुड़की की जो लीला है वो कुछ अलग ही हो रही है। हम बात करेंगे जो रामलीला कमेटी के महामंत्री हमारे साथ है, व्यापारी नेता भी हैं और समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, सौरभ सिंघल जी। और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, संयोजक हमारे साथ बिट्टू पारूथी जी भी है, और भी यहाँ पर सहयोगी गण है। लेकिन बात करेंगे सौरभ सिंघल जी से, क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा इवेंट किस तरह संभाल पाते हो, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। और इतनी भीड़ को आपने यहाँ पर इतना व्यवस्थित करके रखा हुआ है, और ये जो इतनी अच्छी सुंदर लीला है, इसके पीछे क्या राज है, किस तरह से आप मैनेज कर पाते हो, थोड़ा सा इतना बता दीजिए आप। सब राम जी की कृपा है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसको लाइव भी दिखाते हैं और प्रतिदिन आप किसी ना किसी की बाइट लेते हैं, जनता में से भी लेते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की भी लेते हैं। देखिए, राज कुछ नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा है। और ये जितने युवा साथी खड़े हैं ना, बड़े भैया खड़े हैं, प्रदीप जी खड़े हैं, प्रदूषी जी, निखिल भाई है, शोभित जी है, पूरी टीम जो है ये टीम वर्क है। सारे के सारे लगते हैं, मेहनत करते हैं। 2 महीने तक हमारा बिल्कुल काम धंधे सब बंद, 4-5 जनों के, सिर्फ क्या है, राम का नाम। पहले घूम घूम करके चंदा इकट्ठा करते हैं, माता शाकुंभरी जी के पास जाकर के वहाँ पर माथा टेक के आते हैं, शाकुंभर देवी में वृंदावन जाकर बाके बिहारी जी का प्रसाद लगा कर आते हैं, फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। लोगों के घर में जाते हैं, चंदा एकत्रित करते हैं, लोग बाग हमारा बहुत आदर और सम्मान करते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो लीला हो रही है यहाँ पर, जो रंगमंच के कलाकार हैं, लीला के करने वाले, वो दिल्ली और मुंबई के एक्ट्रेस हम काफी वर्षों से देख रहे हैं। और जो रुड़की का विजयदशमी का जो मेला लगता है, दशहरा, उसमें जो रावण के पुतले होते हैं वो 3 रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के बनाए जाते हैं, वो भी रुड़की में सिर्फ आपके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका जो लगभग खर्च है वो लाखों में आता है, ये सभी को पता ही है। तो इतना पैसा एकत्र करके रखना, उसमें किसी प्रकार का कोई गोलमाल ना हो, क्योंकि आजकल देखते हैं भाई हर समिति में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे दाग लग जाता है। और बीच में अभी थोड़े दिनों, कुछ साल पहले इस कमेटी पर इस तरह सुनने में आया था, कुछ हुआ था, उसको भी आपने मैनेज करा। तो कैसे कर पाए आप सब ये? देखिए, पहले आपने कहा कलाकारों को कैसे मैनेज करते हैं। कलाकार बॉम्बे के हैं, दिल्ली के हैं, इनका 1 महीने पहले ऑडिशन शुरू हो जाता है। रावण के किरदार में 4-5 लोग आते हैं, रावण के जो उसमें फाइनल होता है वो रखते हैं। राम लक्ष्मण के हमारे जो किरदार हैं पूर्व वाले ही हैं, क्योंकि वो बेस्ट हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। इसके अलावा जो भी किरदार होता है सबके ऑडिशन होते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जो बेस्ट होता है उसको लाते हैं, जो बेस्ट नहीं होता उनको रोक देता है। फिर टीम बनती है, वो रिहर्सल करती है, वो 30 जनों की टीम होती है। उसमें क्या नाम है, आपके म्यूज़िक वाले भी हैं, तबला वादक भी हैं, संतूर वाले भी हैं, और बाकी टीम के खिलाड़ी हैं। वो सब 30 जनों को ही एक माला पिरो करके हम टीम बनाते हैं। दिल्ली में हरिनगर में एक हम हरि मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर वो हम 1 महीने के लिए ले लेते हैं। वहाँ पर सबकी रिहर्सल होती है, टीम बनाते हैं। अब रही बात चंदे की, हम पर डे निकलते हैं, 10 घरों में जाते हैं, 7-8 घरों से हम 2-3 जने नहीं मिलते हैं, प्रतिदिन चंदा इकट्ठा करते हैं। और अनुमान हमारा जो खर्चा बैठ जाता है लगभग 20-22-23 लाख रुपए का हमारा खर्चा बैठता है। ये खर्चा हमारा फिक्स हो गया है बिल्कुल दिल्ली वाली टीम के साथ। तो ये जो खर्चा होता है हमें उसी के हिसाब से रसीदें काटनी पड़ती है। तो इतनी ही हम रसीद काटते हैं, सब पैसा हम खर्च कर देते हैं। हमारे मोबाइल में 1-1 रुपये का हिसाब है। अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो इसमें डेली के मैसेज आते हैं कि हमने किसको क्या दिया और कब किससे क्या लिया। किसी का चेक आ रहा है 21,000 का तो मैसेज आ गया, हमने किसी को 5,000 रुपये दिए तो वो पैसे कट गए। अभी भी मेरे पास लगभग 8-9 लाख रुपये पड़े हुए होंगे। तो वो सारा हिसाब हमारे मोबाइल में है, सब पारदर्शिता है, और हम पूरा अपना 1-1 रुपये का हिसाब दे देते हैं। और 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इस बार 2023 की लीला है, इसमें 22 लाख रुपए यदि आपका बजट है तो पूरा 22 के 22 बजट आपको खर्च करना है। अगर बच जाए तो वो अगले वर्ष खत्म होता है। वर्ष काम आता है।
पिछले वर्ष हमने 20 लाख रुपए की रसीद काटी थी और हमारे को 17 लाख रुपए 17.5 लाख रुपए मिले, 2.5 लाख रुपए कम थे। अच्छा, कई कई बार कमेटी में सौरभ जी देखा जाता है कि जैसे आपकी शोभा यात्रा, राम की बारात हो या अन्य शोभा यात्रा निकलती है, क्योंकि वहाँ बैंड काफी रहते हैं, उनमें बहुत खर्चा आता है, कभी कमेटी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ड्रेसेस है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो ड्रेसेस कमेटी के लोग पहनते हैं वो भी इसी खर्चे से होती है या अलग है कुछ? नहीं, जो ड्रेस हम लोग पहनते हैं या क्या नाम है कलाकार, जो ड्रेसेस जैसे आपके कुर्ते पजामे या फिर आपके पगड़ी वगड़ी इस तरह का कभी आप रखते हो, उस तरह का है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी रखते हैं वो सब अपने खर्चे से करते हैं। पहली बात तो हमने आज तक कोई ड्रेस रखी नहीं है, ड्रेस कोड हमारा अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने अभी की बार भी कहा था लड़कों की टीम बना करके, मैंने कहा V2 में कुर्ते आए हुए हैं 200-250 रुपए के हैं, 40 कुर्ते लिया हो, सब वही पहनेंगे, लेकिन वो मिले नहीं मौके पर। और हमने 2019 में पगड़ियाँ बांधी थी, तो पगड़ियों का सबसे हमने खर्चा लिया था। तो मतलब जो हमारा ये अपना पर्सनल खर्चा था। मतलब पर्सनल, हम जितने भी खड़े हैं ना यहाँ पर, जो कोर कमेटी के हमारे लोग हैं, जो बड़े वाले हैं, उनके लगभग 20-20 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये हमारे सबके खर्च होते हैं अपनी जेब से। हम वृंदावन जाते हैं या क्या नाम है शाकुंभरी देवी जाते हैं, तो जो भी वो खर्चा होता है खाने का, पीने का, तेल का, वो हम अपना लगाते हैं। हमारा कमेटी चंदे का खर्चा है वो सिर्फ यहाँ जो कलाकारों का या टेंट का, कुर्सी का, टेंट का, ये लाइटिंग का जो इतनी सुंदर व्यवस्था लाइटिंग की उसकी रहती है सिर्फ? ये देखिए बहुत खर्चा होता है। 7 लाख रुपए के आसपास में कलाकारों का खर्चा पड़ता है, 1.5 लाख रुपए में पुतलों का खर्चा पड़ता है, 5 लाख रुपए। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, ये जो विजयदशमी वाला जो आपका खर्चा होता है टोटल कितना हो जाता है? ये भैया 1,10,000 रुपए में 3 पुतले हैंगे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के 70 फुट के, 60-60 फुट के, और उसके अंदर 400-300 आतिशबाजी है। तो हमारा खर्चा है 1,10,000 रुपये का, वो कारीगर के पैसे हैं। उसके अलावा शोभा यात्रा निकलेगी, बैंड होगा तो वो भी लगभग 21,000 रुपये का होगा, बग्गियाँ होंगी 2 तो 5-5 हज़ार रुपये की होंगी, लगभग अमूमन 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए का खर्चा। यदि कोई आपसे इसका हिसाब कभी पूछे तो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई भी रुड़की वाला। मेरी उंगलियों पे हिसाब है, कोई ले लो मेरे पास, मैं आपको 22 लाख रुपए खड़े खड़े गिनवा सकता हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता 22 लाख रुपए का हिसाब गिनवा सकता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, सौरभ सिंघल जी, जो कि हम लगातार हम भी देख रहे हैं कई वर्षों से, भाई लीला के अंदर जो मैनेजमेंट इनका चल रहा है वो काफी सुंदर और अच्छा है। और कोई भी यदि किसी प्रकार का कोई आरोप जिस तरह से लगते हैं कि भाई इस तरह की कमेटी यहाँ पर इतना पैसा लेती है, कमेटियां रामलीला करती है, तो कोई भी अपना हिसाब आप ले सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए की ये जो लीला इस बार बताई जा रही है, 22 से 25 लाख रुपए इस लीला में खर्च होने जा रहे हैं। और नमूना है, हमारे साथ टेंट वाले भैया खड़े हुए हैं, 1,60,000 रुपए में तय है, पूछ लीजिए आप। भैया सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,60,000 रुपये। भैया ने तो बता दिया कि अपना खर्चा दे रहे हैं, टाइम पे अपना बता रहे हैं भाई किसी पर। अच्छा, दूसरी बात ये भी देख रहे हैं कि भाई ये जो भीड़ है, लेकिन भीड़ को अगर देखें तो भीड़ के लिए कुर्सियां तो आपने लगा रखी है, लेकिन व्यवस्था अगर देखी जाए तो कुछ लोग फिर भी खड़े रहते हैं, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 1500 कुर्सियाँ हमने डाली थी, हमारा अनुमान था कि 1500 की कुर्सियाँ, और 1,500 लोग वो बैठते ही नहीं है, वो आते हैं, खड़े रहते हैं, स्कूटरों पर खड़े होते हैं अपने, या इधर उधर खड़े होते हैं। फिर हमने वो कुर्सियाँ 2,000 करी, फिर वो कुर्सियाँ 2,500 करी। इस बीटीगंज की भी एक लिमिट है, अगर हम सारे में कुर्सियाँ डालेंगे तो मोटरसाइकिल स्कूटर कहाँ खड़े होंगे, उनको भी इतनी जगह चाहिए। आदमी का शरीर लंबा करनी यही है क्योंकि शुरू से यही रामलीला यही होगी भैया, ये हमारा स्थल है बीटीगंज का। तो सही जब रुड़की नहीं बसी थी, रामलीला जब से यहाँ होती आ रही। तो देखिए 104 साल यहाँ पर इस रामलीला को आज होने जा रहे हैं, 104 साल का ये महोत्सव है। बिट्टू भैया हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 104वां महोत्सव ये बना रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि भाई जो व्यवस्था है लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के लिए? इतनी व्यवस्था है, बच्चे जो देख रहे हैं, ये सब पूरी टीम जो है मुझे छोड़कर, ये सब दिन रात लगे हुए हैं और निस्वार्थ लगे हुए हैं, इनका जो आयोजन है। जैसे जैसे अब आप लोगों को तो देखो एक्सपीरियंस काफी हो गया है रामलीला करने, अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी इसी ओर चले आ रही है, जैसे भैया है हमारे और भी यहाँ पर लोग हैं, इनको तैयार हो रहे हैं, यही करते हैं आगे, हम ही नहीं आगे करते हैं, ये सब सौरभ जी हुए, मनोज जी हुए, दूसरे सभी ने बच्चों को आगे करते हैं। आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सर ने बताया कि भाई इस तरह सीख मिल रही है, किस तरह की सीख मिल रही है सौरभ भैया जी से? दीपक जी देखो ऐसा है, मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। इससे पहले मेरे पापा जी इसमें कार्यकर्ता के संचालक थे, पिताजी हैं, पिताजी थे, अब पिताजी कम आते हैं, अब उन्होंने मुझे आगे कर दिया। मैं दादाजी भी इसमें ही रहे? जी जी, दादाजी इसमें अध्यक्ष थे पहले, फिर पिताजी रहे, अब मैं हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं भाई कमेटियों में कई बार खींचातान रहती है, एक दूसरे की बुराइयां रहती है, वो तो कुछ ऐसा नहीं है? देखो जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब हम एक हैं, हमारा परिवार है, 20, 25, 30 आदमियों का सबका परिवार है, लड़ते
लड़ते हैं भिड़ते हैं, लेकिन रामलीला बहुत अच्छी करते हैं। जो भी लड़ना भिड़ना है पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर पूरे स्वच्छ तरीके से सब मंच पे खड़े होते हैं, सभी अतिथियों का सम्मान करते हैं। वो लड़ाई किस चीज की रहती है ये बता दीजिए। वो लड़ाई, वो आगे पीछे की लड़ाई होती है, सभी जगह होती है, वो आपको भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब जब मंच पे रहते हैं तो बिल्कुल तरीके से रहते हैं। हमारी टीम में सुबोध गुप्ता जी अध्यक्ष हैं, मनोज अग्रवाल जी संयोजक हैं, राकेश गर्ग जी पार्षद प्रबंधक हैं और नवनीत गर्ग जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, विशाल गुप्ता जी सह कारवा कोषाध्यक्ष हैं, शशिकांत अग्रवाल जी हैं सह कारवा कोषाध्यक्ष हैं, विशाल जी कारवायक कोषाध्यक्ष हैं, प्रदीप पड़ूती जी हमारे सह संयोजक हैं। आपके पुराने कलाकार रहे हैं, पुराने कलाकार जिन्हें स्थानीय कलाकार कहें या कमेटी जुड़े लोग रहे, वो कमेटी में नहीं दिखाते, वो क्या कारण है? जो रुड़की के पुराने कलाकार थे, जो लोग जुड़े हुए थे कमेटी से, जो पहले लोग जुड़े हुए थे कमेटी से, वो नहीं दिखाई देते, क्या कारण है एक दो को छोड़कर? नहीं आते हैं, सब पीछे खड़े होते हैं हमारे साथ। हम ही मूंगफली खाते हैं उनके साथ, सबसे बढ़िया सीजन होता है मूंगफली का, चूरन चाटने का। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पॉपकॉर्न है, तो मूंगफलियाँ खाते हैं पीछे खड़े होकर के, बहुत अच्छा आनंद आता है। देख रहे हैं यहाँ पर काफी भीड़ है और साफ तौर पे कह रहे भाई ऐसी लीला ना तो देखी गई है कभी आज तक रुड़की में, ना ही होती है। क्योंकि अगर देखे जाए रुड़की की सबसे अच्छी और बेहतरीन रामलीलाओं में बीटीगंज की रामलीला है, जहाँ पर लगातार ये सुंदर मंच चला आ रहा है और इतनी व्यवस्था संभालने के लिए कमेटी के जो मैनेजमेंट के सदस्य पदाधिकारी हैं दिन रात लगे रहते हैं।